नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो में बहुत ही ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जो भी अभ्यर्थी एचपी पुलिस कांस्टेबल के रिटन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताता हूं, एग्ज़ाम अटैम्प्ट करने का तरीका। मैं बहुत बार ये बता चुका हूं, लेकिन फिर भी बच्चे ये पूछ रहे हैं। देखिए, एग्ज़ाम में बहुत से सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिंदी से, इंग्लिश से, साइंस सेक्शन से आते हैं, करंट अफेयर, जीके, रीजनिंग, मैथ। अब कभी भी आपने इन सेक्शन में से सबसे पहले मैथ और रीजनिंग को अटेम्प्ट नहीं करना है। मैथ और रीजनिंग को अटेम्प्ट सबसे पहले ना करें, क्योंकि ये समय ज़्यादा लेते हैं। यही वजह होती है बच्चों से कुछ ना कुछ क्वेश्चन छूट जाते हैं। मैथ और रीजनिंग को छोड़कर आप कोई भी सेक्शन सबसे पहले अटेम्प्ट कर सकते हो, चाहे वो हिंदी हो, इंग्लिश ग्रामर हो, साइंस हो, जीके हो। आप किसी को भी अटेम्प्ट पहले कर सकते हो, लेकिन कभी भी रीजनिंग और मैथ को सबसे पहले अटेम्प्ट ना करें। दूसरी बात, जो बच्चे मुझसे ये पूछ रहे थे कि सर क्या हमें आज पढ़ना चाहिए, देखिए ये आप पे निर्भर करता है। अगर आपका दिमाग फ्रेश है, ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं है, तो आप अपनी पढ़ाई रख सकते हो, आप रिवीजन कर सकते हो। लेकिन आपसे मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने आज नींद ज़रूर लेनी है 6 से 7 घंटे की। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि एग्ज़ाम के एक दिन पहले सोते ही नहीं हैं। इसका जो हर्जाना है उन्हें कल सुबह भुगतना पड़ता है, क्योंकि आप पूरी तरह से फ्रेश नहीं होते हो और कहीं न कहीं इसमें दिक्कत आती है। आप ज़्यादा डिप्रेशन में चले जाते हो, या फिर आप थोड़े ज़्यादा नर्वस हो जाते हो। यही वजह होती है प्रॉपर नींद नहीं लेने की वजह से। तो प्रॉपर नींद आपने लेनी है। बाकी अगर आपका मन आज स्ट्रेसफुल है, आप काफ़ी स्ट्रेस में हो, आप थके हुए फ़ील कर रहे हो, आपका मन पढ़ने को नहीं कर रहा, तो आप ना पढ़ें। क्योंकि एक दिन पहले ज़्यादा ना पढ़ें, दिमाग को थोड़ा आपने स्ट्रेस फ्री होने का समय देना है। साथ ही साथ मैं एक बात आपसे और कहना चाहूँगा, ये मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा जो भी एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, मैं तो आपसे यही उम्मीद रखूँगा कि आप सभी का एग्ज़ाम क्रैक हो, और आप सभी के लिए मैं ये प्रार्थना भी करता हूँ कि जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, या फिर जो भी अपनी लगन और मेहनत से तैयारी कर रहा है, उसका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। जो एचपी पुलिस कांस्टेबल में उसका सिलेक्शन होना चाहिए। लेकिन सच्चाई ये है कि हज़ारों बच्चों ने पेपर भरा, लेकिन सीटें सिर्फ 1334 या फिर 1300 के आसपास जो सीटें हैं वो भरी जानी है। इसका मतलब सिर्फ 1300 बच्चों का होगा, बाकी जो बहुत से हज़ारों बच्चे हैं उनका नहीं होगा। तो इसमें आपने ज़्यादा घबराना नहीं है। आपने क्या करना है, आपने अपनी पढ़ाई को रेगुलर रूप से चालू रखना है। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करेंगे, देखिए वो गलती ये करते हैं कि एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद वो अब नहीं पढ़ेंगे, वो अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से चालू नहीं रखते हैं। इसका हर्जाना उन्हें आगे भुगतना पड़ता है। आगे फिर क्या करेंगे, वो कोई पेपर आता है तो उसके 2-3 महीने पहले पढ़ना शुरू कर लेते हैं, और फिर से वो एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता। फिर वो सोचते हैं कि शायद हमारी किस्मत में ही नौकरी नहीं लिखी। देखिए, ऐसा नहीं होता। आपको पढ़ाई अपनी रेगुलर रूप से सुचारू रखनी होती है, क्योंकि जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनकी 1-2 महीने की मेहनत नहीं होती, उनकी सालों की मेहनत होती है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा-सा ध्यान रखना है। और आप सभी से मैं ये उम्मीद रखूँगा, क्योंकि आप जो एचपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत से आगे बेहतरीन मौके आने वाले हैं। बहुत सी नई जॉब्स आने वाली है, जैसे पटवारी, होमगार्ड, ऐसे अनेकों यहाँ पर नोटिफिकेशन अब काफ़ी जल्द आने वाली है। इनका सिलेबस बिल्कुल सेम रहता है जो एचपी पुलिस कांस्टेबल में रहता है। तो अगर आप अपनी पढ़ाई डेली करते हो तो आपको कहीं न कहीं आगे इसका फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि ये बात मैं बहुत समय पहले से कहना चाहता था। बच्चे यहाँ पर गलती यही करते हैं, और पिछली बार भी जब एग्ज़ाम हुआ था, मैंने एक स्पेसिफिक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये कहा था कि अपनी पढ़ाई आप सुचारू रूप से रखें। ये ना सोचें कि अब एचपी पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो गया, अब हमने आगे कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करनी। देखिए, जो भी आप पढ़ते हो वो कभी न कभी ज़िंदगी में काम ज़रूर आता है, और आपने देखा होगा उस समय हुआ भी वैसा ही। एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया, और जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखी थी उन्हें कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव पड़ा उन बच्चों को जिन्होंने एग्ज़ाम होने के बाद अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से चालू नहीं रखी थी। तो यही मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर इस बार नहीं होता तो आपने निराश नहीं होना है, और हमेशा एक पॉजिटिव एटीट्यूड आपने रखना है। क्योंकि मैंने देखा है बहुत से बच्चे इस समय बहुत घबराए हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, वो बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे हैं। देखिए, चिंता करने से अगर किसी समस्या का हल हो जाता तो चिंता करने का फ़ायदा था, लेकिन चिंता करने से यहाँ पर कुछ नहीं होता। तो आपने बेफिजूल की चिंता नहीं करनी है। एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखें कि जो होगा देखा जाएगा। अगर सिलेक्शन होती है तो अच्छी बात, नहीं तो हम और ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो ऐसा एटीट्यूड आपने रखना है। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा, अब जैसे ही इसकी एग्ज़ाम होता है, कट ऑफ आएगी, मैं आपको बता दूंगा कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होगी। क्योंकि बच्चे मुझसे अभी पूछते हैं कि सर कट ऑफ कितनी जाएगी। देखिए, एग्ज़ाम देखे बिना कट ऑफ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। जब तक एग्ज़ाम हाथ में ना हो, जब तक एग्ज़ाम का डिफ़िकल्टी लेवल पता ना हो, तब तक कट ऑफ का पता लगाना मुश्किल है। तो जैसे ही एग्ज़ाम आएगा मैं देख लूँगा कि लेवल किस प्रकार से है। बाकी मैं बच्चों से भी एक यहाँ पर सर्वे करूँगा कि उन्हें एग्ज़ाम किस प्रकार से लगा, या फिर उनके मार्क्स कितने आए। तो इस बेस पर मैं आपको एक सटीक कट ऑफ बताऊँगा, क्योंकि पिछली बार भी जो मैंने कट ऑफ बनाई थी बिल्कुल उसी के आस-पास कट ऑफ गई थी।
तो इस बार भी मैं ऐसे ही काम करने की कोशिश करूँगा। बाकी आप सभी ने भरपूर साथ दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूँ। बाकी जैसे ही कोई अपडेट आएगा, जैसे ही कुछ नई अपडेट आएगी, नई भर्तियाँ आएगी, मैं उसकी भी कोचिंग क्लासेस लेकर आऊँगा। आपने चैनल से जुड़े रहना है। बाकी फिर से मैं एक बात को दोहराता हूँ कि कभी भी मैथ और रीजनिंग को सबसे पहले अटैम्प्ट ना करें। बहुत से बच्चों का यही वजह होता है एग्ज़ाम में सक्सेसफुल ना होने का। तो और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से रखें, चाहे अपनी पढ़ाई को आपने सुचारू रूप से रखना है, चाहे आपका इस बार सिलेक्शन हो या ना हो। बाकी आपने उम्मीद यही रखनी है कि आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि आपको अपनी मेहनत पर पूरा भरोसा होना चाहिए। बाकी जो नर्वस है, जो चिढ़ रहे हैं, वो घबराए नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इस तरह से आप सोच कर रखें। बाकी 6 से 7 घंटे की नींद ज़रूर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।